हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, ये हमारा वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का रिवीजन वीडियो 2 है, जिसमें हम आज कुछ टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। जिसमें हम देखेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में और जानेंगे कि नेटवर्क आर्किटेक्चर हमारा कितना टाइप का होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में। फिर हम देखेंगे कि हमारा नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क कितने टाइप का होता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर हमारा होता क्या है। नेटवर्क आर्किटेक्चर मीन्स नेटवर्क लेआउट दैट टेल्स अस how to computers are arranged and how tasks are allocated to the computer। नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब होता है नेटवर्क का लेआउट, नेटवर्क का डिज़ाइन, जो हमें बताता है कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से अरेंज होगा और कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज किस टाइप से एलोकेट किए जाएंगे। तो इन सारे लेआउट्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर बोलते हैं। अगर हम नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करें तो नेटवर्क आर्किटेक्चर हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा पीर टू पीर आर्किटेक्चर और एक होता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब हम जानते हैं कि पीर टू पीर आर्किटेक्चर हमारा होता क्या है। इन पीर टू पीर आर्किटेक्चर all computers are linked together with equal privilege and responsibility for sharing the data। पीर टू पीर कनेक्शन में क्या होते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, है ना, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। जिनके पास इक्वल प्रिविलेज होता है, सारी चीज़ का एक्सेस सबके पास बराबर होता है और सबकी जिम्मेदारी होती है डेटा शेयरिंग करने में। सब रिस्पॉन्सिबल होता है। जब डेटा शेयरिंग होता है तो हर एक कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीर टू पीर कनेक्शन बोलते हैं। Also known as point-to-point architecture, useful for a small environments, usually up to 10 computers। ये इसको हम और क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड होता है, इसीलिए हम इसको पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ये हमारा सबसे बेनिफिशियल होता है अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो छोटा है, वहाँ पे के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। इसमें आप मैक्सिमम 10 कंप्यूटर्स को एक साथ आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इट हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर, इसमें कोई भी सर्वर नहीं होता है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये देखिए इस टाइप का आर्किटेक्चर है जहाँ पे हमारे कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक कंप्यूटर है तो आप देख सकते हैं एक कंप्यूटर बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, डी से भी कनेक्टेड है, ई से भी कनेक्टेड है और एफ से भी कनेक्टेड है। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड है। इसी टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीर टू पीर आर्किटेक्चर बोलते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है लेस कॉस्टली बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एनी सर्वर। कॉस्ट इसका कम होता है, क्यों, क्योंकि इनके पास कोई भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है, ये आपस में ही क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ईजी टू सेटिंग अप एंड मेंटेन, इसका मेंटेनेंस आसान है और इसका सेटिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप 10 पीसी लिए आपस में सबको कनेक्ट कर दिए तो इसका सेटिंग तो आसानी हुआ ना कनेक्ट करने का, और मेंटेनेंस भी इसका क्या है, आसान है। If one computer stop working, no effects on another computers। इसमें अगर ये कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर एक कंप्यूटर क्या है, एक दूसरे से आपस में लिंक्ड है, तो इसमें कोई भी कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। जो काम हो रहा था वो काम होता रहेगा। इसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है वी कैन नॉट बैकअप द डेटा बिकॉज देयर इज़ नो सर्वर इन दिस नेटवर्क। हम डेटा का बैकअप नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे कोई भी सर्वर नहीं है। अगर कनेक्शन ब्रेक होता है तो हमारा डेटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा, हम उसको बैकअप नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी इशू है। इसमें हर एक कंप्यूटर के पास दूसरे कंप्यूटर का एक्सेस होता है, तो यहाँ पे ये सिक्योर नहीं माना जाता है। तो ये हमारे दो डिसएडवांटेज हैं किसके, पीर टू पीर कनेक्शन के। अब हम जान लेते हैं कि हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है। In client server architecture, clients makes a request to server and server fulfill the request। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है वो क्या करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और जो रिक्वेस्ट करता है सर्वर उसको क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, उसको रिस्पॉन्स करता है। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये हमारा सर्वर है और ये
सर्वर जो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर रहा है। ये हमारे क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट क्या किया, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर को मिला, सर्वर ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स किया, फुलफिल किया। जो भी यहाँ से क्लाइंट भेजेगा सर्वर उसको देगा। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। इसको हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लाइंट जो हमारा क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है और उस रिक्वेस्ट को सर्वर हमारा क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। इसीलिए हम इसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। अब इसमें दो टर्म आया, एक क्लाइंट और दूसरा सर्वर। जान लेते हैं क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। अ क्लाइंट इज़ अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द लोकल मशीन रिक्वेस्टिंग सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। क्लाइंट क्या है हमारा, जो कि लोकल मशीन पे रन करता है, हम आपके मशीन पे रन करता है और जो रिक्वेस्ट करता है किससे, सर्वर से, किसी भी सर्विस के लिए। तो वो कंप्यूटर हमारा क्या होता है, क्लाइंट कहलाता है। सर्वर की बात करें, सर्वर इज़ अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द रिमोट मशीन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट। ये कहाँ रहता है हमारा, रिमोट सर्वर पे होता है, रिमोट मशीन होता है, जो कि क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट होता है उसको फिलफुल और उसको रिस्पॉन्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इट हैज़ सेंट्रलाइज सिस्टम फ्रॉम विच डेटा कैन बी ईजिली बैकअप। इसके पास क्या है, सर्वर है जिसमें हमारा डेटा आसानी से क्या सकता है, सेफ रहता है और बैकअप रहता है। डेटा लॉसेस के चांसेस इसमें एकदम नहीं होते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा हमारे पास सिक्योरिटी इज़ बेटर इन दिस नेटवर्क। सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू पीर कनेक्शन। इंटायर सिस्टम इज मेंटेन बाय द सर्वर। पूरा सिस्टम जो है वो मेंटेन किया जाता है किसके थ्रू, सर्वर के थ्रू। इसीलिए ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई। सर्वर होने की वजह से इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इन केस ऑफ सर्वर फेल्योर इंटायर नेटवर्क विल बी फेल। अगर सर्वर फेल होता है तो ये सारा का सारा नेटवर्क क्या होगा, आपस में फेल हो जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। क्लाइंट ऑन रिस्क टू वायरस। क्लाइंट रिस्क रहता है वायरस से। हो सकता है कोई वेबसाइट के थ्रू क्लाइंट सर्च कर रहा है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स में कुछ मालवेयर्स हो, कुछ वायरस हो, जिससे हो सकता है क्लाइंट के सिस्टम को नुकसान पहुँचे। तो ये एक हमारा क्या है, डिसएडवांटेज है। अब हम जान लेते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जिसे हम ISP बोलते हैं। एन ISP इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट एंड सिमिलर सर्विस सच एज वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड वर्चुअल होस्टिंग। बेसिकली ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ISP can be divided into many types like dial-up, wired, wireless, etc. ISP को अलग अलग टाइप से डिफाइन किया गया है, जिसमें होता है हमारे डायल-अप हो सकते हैं, वायर्ड हो सकता है और वायरलेस हो सकता है। अब एक टर्म आता है हमारा राउटर। राउटर क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर। ये हमारा क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल होता है अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपको आपस में कनेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा कौन सा डिवाइस है, वैन डिवाइस है, वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस है। आगे हम अभी आपको नेटवर्क टाइप में दिखाएंगे कि वैन हमारा होता क्या है। अब हम देख लेते हैं कि मॉडेम हमारा होता क्या है। द वर्ड मॉडेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स फंक्शंस मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। जो मॉडेम वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से ड्राइव किया गया है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर से एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम इसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। It is a device that convert digital signal into analog signal that can be travel over phone lines. It is also reconvert analog signal to digital signal. ये दोनों को क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमारा मॉडेम होता है। अगर हम बात करें अब कि नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज हमारा, इट मेक्स फाइल शेयरिंग ईजियर। नेटवर्किंग के थ्रू क्या हुआ कि फ़ाइल को शेयर करना आसान हो गया। आप आसानी से कोई भी फ़ाइल यहाँ से वहाँ शेयर कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे फ़ाइल अगर यहाँ से भेजना है न्यू दिल्ली, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मेल के थ्रू आपको भेज सकते हैं, आपको फ़ाइल दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा नेटवर्किंग का।
उसके बाद हमारा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, आपका जो फाइल है वो सिक्योर है और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा है इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव सर्विस, और इसमें सर्विस चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं। आपके पास जीमेल है, सिंपली आप उससे क्या करते हैं, आराम से कोई भी फाइल भेज देते हैं, तो आपको सर्विस चार्जेस नहीं लगती है, इसीलिए एक्सपेंस इसमें कम होता है। उसके बाद हमारा क्या है, हार्डवेयर शेयरिंग है। आप आराम से हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, रिमोटली कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूसरे को अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है, एडवांटेज है हमारा किसका, नेटवर्किंग का। रिलायबल है ये हमारा, नेटवर्किंग हमारा रिलायबल है, हर फॉर्म में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेव पेपर्स एंड टाइम, ऑब्वियस सी बात है, आपका टाइम और पेपर दोनों सेव करता है। कोरियर के टाइम में क्या होता था कि आप पेपर पे कुछ लिखते थे, फिर वो स्पीड पोस्ट के थ्रू जाता था, उसमें टाइम भी लगता था, पेपर भी लगता था। लेकिन नेटवर्किंग के आने से क्या हुआ, आपका पेपर भी सेव हुआ और टाइम भी सेव हुआ। क्विक डॉक्यूमेंट डिलीवरी, डॉक्यूमेंट की डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट है। आप एक बार टाइप किया और इंटर बटन को दाबें तो आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपका फाइल है वो दूसरी जगह पहुंच जाता है आसानी से। उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर शेयरिंग, आप आसानी से नेटवर्किंग का यूज़ करके सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से ले सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है नेटवर्किंग का। उसी तरह से कुछ डिसएडवांटेज भी है हमारे नेटवर्किंग का, देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा हमारा मालवेयर अटैक्स का खतरा रहता है। नेटवर्किंग में हो सकता है आपके मोबाइल को भी हैक हो सके, आपका फाइल भी उसमें करप्ट हो सकता है, वायरसेस आपके मोबाइल में आ सकते हैं, आपके डिवाइसेस में आ सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज हमारा नेटवर्किंग का। मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस आसान नहीं है, आपको मेंटेनेंस करना होगा, मेंटेनेंस इसका टफ होता है। हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं, कंटिन्यू अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपका हेल्थ रिलेटेड इशू भी आ सकता है। उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस होता है नेटवर्किंग, इसमें डिपेंडेंसी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन कितने टाइप का होता है। सबसे पहला है हमारा डायल अप कनेक्शन। अ डायल अप कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्वर यूजिंग मॉडेम। जो डायल अप कनेक्शन है वो क्या होता है, हमारा कनेक्शन बनाता है किसके थ्रू, इंटरनेट सर्विस सर्वर के थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसके सर्वर और कंप्यूटर के बीच में। उसके बीच में अगर कनेक्शन बनाना हो तो उसके लिए क्या यूज होता है, हमारा मॉडेम होता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायल अप कनेक्शन बोलते हैं। डायल अप कनेक्शन इज़ नॉट प्रीफर्ड दीज डे। डायल अप कनेक्शन इन दिनों यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं यूज़ होता है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज़ वेरी स्लो। इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से आजकल डायल अप कनेक्शन लगभग बंद हो चुका है। इसका स्पीड की बात करें तो 56 KB पर सेकेंड के स्पीड से ये काम करता है। अगला कनेक्शन है हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ब्रॉड और दूसरा बैंड। ब्रॉड का मतलब होता है लार्ज अमाउंट और बैंड का मतलब होता है बैंडविड्थ। ब्रॉडबैंड रेफर्स टू द हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस दैट इज फास्टर देन ट्रेडिशनल डायल अप एक्सेस। जो हमारा ब्रॉडबैंड है वो क्या है, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस है, जो कि हमारा डायल अप से ज़्यादा अच्छा है और डायल अप से ज़्यादा फास्टर है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज प्रोवाइडेड थ्रू आइदर केबल और सैटेलाइट कनेक्शन। ब्रॉडबैंड आपको दो तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है, या तो वायर के थ्रू हो सकता है या फिर सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू हो सकता है। अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो स्पीड इसका होता है 256 KB कम से कम होगा और मैक्सिमम 8 MB पर सेकेंड होगा। ब्रॉडबैंड की बात करें तो 3 टाइप से होता है हमारा, केबल के थ्रू, डिजिटल लाइन सब्सक्राइबर के थ्रू और सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू। केबल की अगर हम बात करें, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन इन विच इंटरनेट एक्सेस थ्रू केबल। ये ऐसा टाइप का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट एक्सेस होता है किसके थ्रू, केबल के थ्रू, है ना। वायर के थ्रू आपका इंटरनेट मिलता है, जिसमें वायर के थ्रू मिलने वाला इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये हमारा क्या है, इट प्रोवाइड एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस टू द इंटरनेट। ये फास्ट एक्सेस इंटरनेट का प्रोवाइड करता है। दूसरा है हमारे पास डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन विच प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन थ्रू टेलीफोन नेटवर्क। ये क्या है, हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ही टाइप है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है किसके थ्रू, टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अगर वो टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहा है तो वो किस टाइप का होगा, हमारा ब्रॉडबैंड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होगा, जिसे हम DSL भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हमारा सैटेलाइट कनेक्शन। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज प्रोवाइडेड स्पेशली इन रूरल एरिया वेयर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज नॉट येट ऑफर्ड।
इस टाइप का जो कनेक्शन है वो स्पेशली कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, हमारा रूरल एरिया में प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ पे हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है उन जगह पे सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कनेक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वायरलेस कनेक्शन। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इसमें क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वायरलेस कनेक्शन बोलते हैं। डज नॉट रिक्वायर्ड वायर और केबल एंड इट ऑफर वेरी हाई स्पीड इंटरनेट। इसमें केबल का और वायर का कोई ज़रूरत नहीं है। इनके केबल और वायर के बिना भी ये स्पीड क्या देता है, इसका बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेट का। जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया। तो ये थे हमारे क्या चीज़, ब्रॉडबैंड के कितने टाइप होते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग क्या होता है और नेटवर्किंग कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा नेटवर्क होता क्या है। ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। कहीं पे भी कुछ ग्रुप हो, चाहे वो ग्रुप आदमियों का हो, चाहे वो ग्रुप डिवाइसेस का हो, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। बेसिकली ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जहाँ पे सब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और जिनका पर्पस क्या होता है, आपस में रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, शेयरिंग रिसोर्सेज शेयर कर सकता है, कम्युनिकेशन बना सकता है, एक दूसरे से आपस में बात कर सकता है और फ्लेक्सिबल एक्सेस सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। अगर हम बात करें कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो वो है हमारा ARPANET, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, ARPANET पहला हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, टोटल 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा पैन, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक होता है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एक होता है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। अगर हम पैन की बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो वो ऐसा नेटवर्क है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा। कोई आदमी है जो अपने घर में लोकली किसी नेटवर्क को बनाया हुआ है, तो वैसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जिसके रेंज की बात करें तो 0 मीटर से लेकर मैक्सिमम 10 मीटर तक इसका रेंज हो सकता है। अगर यूजेस की बात करें तो हमारा होम और पर्सनल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप ये कनेक्शन देख सकते हैं, एक कंप्यूटर के थ्रू क्या क्या कनेक्टेड है, ब्लूटूथ कनेक्टेड है, कीबोर्ड कनेक्टेड है, माउस हमारा कनेक्टेड, मॉनिटर कनेक्टेड है, स्पीकर कनेक्टेड है, हेडफोन कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक साथ कनेक्टेड है। तो इनसे जो नेटवर्क फॉर्म हुआ, उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, पैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे, राइट। अगला टाइप की अगर हम बात करें तो अगला टाइप है हमारे पास लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स दैट वर्क विद इन अ स्मॉल एरिया। ये क्या होता है, छोटे ग्रुप नेटवर्क का जो हमारा कंप्यूटर्स है उसका छोटा सा ग्रुप होता है, जो कि छोटे से जगह, मतलब ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं, छोटे ही से एरिया में काम करता है, लोकली काम करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगर इसके रेंज की बात करें तो 10 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक इसका रेंज हो सकता है। यूजेस की बात करें तो बिल्डिंग, स्कूल्स और ऑफिस में इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल हमारा वाईफाई है, इथरनेट है। आप ये कनेक्शन देख सकते हैं, इसके थ्रू क्या है, आपको अलग अलग कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लैन फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगर हम बात करें मैन की, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ग्रुप ऑफ लैन दैट आर कनेक्टेड ओवर अ स्मॉल एरिया विद इन अ सिटी। ग्रुप ऑफ लैन होता है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही सिटी में, एक ही शहर में। जैसे ये लैन है हमारा, जो कि हमारा न्यू दिल्ली के साउथ दिल्ली में है, और ये हमारा क्या है, ये नॉर्थ दिल्ली में है। अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैन बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। अगर इसके रेंज की बात करें तो ये 5 से लेके 50 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। अगर यूजेस की बात करें तो मल्टीपल बिल्डिंग्स और ऑफिसेज में ये यूज़ होते हैं। लास्ट टाइप है हमारे पास वैन, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क।
ग्रुप ऑफ लैन दैट आर कनेक्टेड टुगेदर ओवर लार्ज एरिया। ये क्या होता है, हमारा ग्रुप ऑफ लैन होता है जो कि हमारे डिफरेंट लोकेशन में होने के बावजूद भी आपस में क्या होते हैं, एक साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर इसके रेंज की बात करें तो 1,00,000 किलोमीटर इसका रेंज होता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो मल्टीपल सिटी, मल्टीपल कंट्री में इस्तेमाल होता है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इंटरनेट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे किसका, वैन नेटवर्क का। ये देख सकते हैं आप, एक लैन हमारा इंडिया में है, एक लैन हमारा कनाडा में है और एक लैन हमारा यूएसए में है। और ये सारे क्या हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तब जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है उसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो आई होप आज का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, चैटिंग क्या होता है, ट्रांजैक्शन और ऑफलाइन ब्लॉग्स क्या होते हैं, वर्क प्लेस को कैसे मेंटेन करेंगे, एक्सीडेंट से कैसे प्रिवेंट करेंगे, हजार्ड्स क्या होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी, ऑनलाइन थ्रेड्स। इन सारे टॉपिक को अगले वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।